नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। हल्दिया का एक कार्यक्रम है और ये सरकारी कार्यक्रम है और प्रोटोकॉल के तहत ये जो सरकारी कार्यक्रम है इसमें ममता बनर्जी को बुलाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने आने से इनकार कर दिया है। ममता को भी न्योता मिला, ममता कार्यक्रम में शामिल होने को राजी नहीं है। पीएम के मन से ममता ने बनाई दूरी। देखिए, विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले विक्टोरिया हॉल का वो आपको वाकया याद होगा। देखिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौथी तस्वीर, विक्टोरिया हॉल 23 जनवरी, जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मौका था, 125वीं जयंती, जब ममता बनर्जी भाषण देने के लिए खड़ी हुई, जय श्री राम के नारे लगे, उसी वक्त ममता भड़क गई। कहा कि सरकारी कार्यक्रम में बुला करके मेरी बेइज्जती की गई। प्रधानमंत्री के सामने गुस्सा जाहिर कर दिया और ये वाकया सभी जानते हैं और ये वाकया ही वो वजह हो सकता है जिसकी वजह से ममता ने दूरी बनाई हो। ये दूरी क्यों है, क्यों आखिर सरकारी कार्यक्रम में ममता बनर्जी नहीं जा रही है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं तपस सेन का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे पश्चिम बंगाल से। तपस, बताइए, ये सरकारी कार्यक्रम में ना जाना, मंच से दूरी बनाना प्रधानमंत्री के, क्या इसके पीछे सीधे वजह विक्टोरिया हॉल वाली घटना है? देखिए, दो वजह हो सकती है। एक तो विक्टोरिया मेमोरियल में जो घटना हुई थी, जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी बौखला गई थी और उसके बाद उन्होंने स्टेज छोड़कर जाने का फैसला किया, क्या कुछ बोले। और दूसरा एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि एक चुनाव सामने आ रहा है, बीजेपी और तृणमूल के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। साथ में वहां मौजूद रहेंगे शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी, दोनों को ही वहां पर आमंत्रित किया गया है। साथ में धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, जगदीप धनखड़ रहेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते सरकारी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उस समय अमूमन जो चीफ मिनिस्टर या फिर और कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर मौजूद रहते हैं। ये प्रोटोकॉल के तहत है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी ने यह फैसला तो जरूर कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखना, क्योंकि एक तरफ शिशिर अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण। चलिए, चुनाव है, लेकिन राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने करना है और ये राज्य के विकास से जुड़ी है, वो उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ऐसी दूरी ऐसे कार्यक्रम से क्यों बनाई जा रही है, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। तपस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन नॉर्थ ईस्ट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उनका दौरा है असम में और बंगाल में, ये दोनों चुनावी राज्य हैं। असम और बंगाल को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे, हल्दिया रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। हल्दिया में रैली को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और असम में 2 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी देंगे असम और बंगाल को सौगात। बंगाल के हल्दिया से पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वजह साफ है, इन दोनों ही राज्यों में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव। इस सियासी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के लिए आज का दिन काफी हेक्टिक रहने वाला है। सबसे पहले बात पीएम के असम दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी असम में आज 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे पीएम मोदी विश्वनाथ और चराईदेव में 500 बिस्तरों के बनने वाले 2 मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। 2 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर करीब 1100 करोड़ का खर्च आएगा। पीएम मोदी इसके अलावा शोणितपुर जिले में असोम माला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस परियोजना के तहत राज्य के राजमार्गों और सड़कें बनाने का काम होगा। इस योजना पर करीब 7,700 करोड़ का खर्च आएगा। पीएम मोदी ने असम और बंगाल दौरे से पहले शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी लोगों से साझा की। असम के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो हल्दिया का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां वो तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी आज हल्दिया में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्मित एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये टर्मिनल हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता से
बंगाल और बाकी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के घरों में रसोई गैस की आपूर्ति करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटलिटिक डिवैक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत करीब 1019 करोड़ रुपए है और अप्रैल 2023 तक इसका काम पूरा किया जाना है। इसी के साथ पीएम मोदी 2400 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 348 किलोमीटर लंबी धोबी दुर्गापुर पाइपलाइन देश को समर्पित करेंगे। ये पाइपलाइन बंगाल के दुर्गापुर में मैट्रिक्स उर्वरक प्लांट को भी गैस की आपूर्ति करेगी। पीएम मोदी आज हल्दिया में ही बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम की इस रैली को बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है, इसलिए रैली के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बंगाल में जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट की तस्वीरें सामने आती हैं, जिस तरह इससे पहले बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए पीएम के बंगाल दौरे को देखते हुए सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी का बंगाल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को ही यहां परिवर्तन रैली की शुरुआत की है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, असम और बंगाल प्रधानमंत्री ने इन दो राज्यों का आज दौरा करना है। हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।